Hello everyone. Chapter Differential Equations of First Order but Not of First Degree. इस चैप्टर में अभी तक हम 3 लेक्चर्स देख चुके हैं जिनमें हमने दी गई इक्वेशंस को सॉल्व किया फॉर p, फॉर x एंड फॉर y। और आज का हमारा टॉपिक है क्लेयर्स इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं किस इक्वेशन को क्लेयर्स इक्वेशन कहा गया है और फिर इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो डेफिनेशन इसकी सिंपल सी है, the differential equation of the type। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक इस टाइप की दिखे, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, और जहां पर जानते हैं आप कि p का मतलब है dy बाई डी एक्स, देन इज नॉन एज क्लेयर्स इक्वेशन। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो इसका नाम है क्लेयर्स इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे अब समझते हैं। सो हाउ टू सॉल्व। तो अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये तो सॉल्वेबल फॉर वाई वाली कैटेगरी है। वाई वाली टर्म्स एक तरफ हैं, बाकी टर्म्स एक तरफ हैं। बिल्कुल हम उसी तरह से इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। हमारा फर्स्ट स्टेप होता था दी गई इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x करने पर मिलता है dy बाई डी एक्स, जिसे हम p लिख देते हैं। इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x रहेगा एज इट इज, और p का हो जाएगा dp बाई डी एक्स। यहां पर जो भी फंक्शन होगा p का, तो पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर p का डेरिवेटिव हमें मिलेगा dp बाई डी एक्स। इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये दोनों टर्म्स हमेशा कैंसिल हुआ करेंगी। यहां बच गया है 0। इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो dp बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में हमें मिला x प्लस एफ डैश p। और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर 0 आ रही है, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड। लेकिन अगर हम दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं तो फॉर सॉल्यूशन हम इस पार्ट को 0 पर इक्वेट करवा देंगे। तो फॉर सॉल्यूशन dp बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लॉयज dp इक्वल टू 0, और यहाँ इंटीग्रेशन करने पर हम कह सकते हैं कि p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सम कांस्टेंट c। और जब हम इस तरह का सॉल्यूशन निकाल लेते थे, नेक्स्ट स्टेप होता था या तो हम p को इलिमिनेट कर दें या फिर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू को निकाल कर छोड़ दें। लेकिन यहां तो p इजीली इलिमिनेट हो जाएगा। p की वैल्यू आई है c, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं यहां पुट कर दूं, पुट y इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू c इन फर्स्ट, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी y इज इक्वल्स टू, यहाँ p की जगह आ जाएगा c प्लस फंक्शन ऑफ c। तो आप देख सकते हो कि कितना सिंपल सॉल्यूशन आ चुका है क्लेयर्स इक्वेशन का, कि जो शुरू में इक्वेशन दी हो बस p की जगह c रखने पर ही वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप देखते सार इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर इक्वेशन है क्लेयर्स तो जस्ट p को रिप्लेस कर दो c के साथ, वो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमें समझना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि किस सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कहा गया है। अभी तक हमने 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे कि जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो एक आता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो भी डेरिवेटिव का ऑर्डर हो उतने ही कांस्टेंट आ जाएं तो कहते थे जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में जब हम कांस्टेंट्स की कुछ वैल्यू पुट कर दें वो होता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अब हमारा टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन of a differential equation which is not obtained from its general solution is known as singular solution।
तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन जो जनरल से ना निकला हो लेकिन फिर भी सॉल्यूशन हो उसे कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो कैसे निकाला जाएगा अब सिंगुलर सॉल्यूशन? इस पार्ट में आपने देखा हमने इस पार्ट की वैल्यू को 0 लिया क्योंकि हम सॉल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन ये जो अदर फैक्टर है ये भी 0 हो सकता है। तो अगर अब आप यहां अदर वाले फैक्टर को रख लें तो x प्लस एफ डैश पी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को इफ वी इलिमिनेट, तो इसे मैं कह देता हूं सेकेंड इक्वेशन। तो इफ वी इलिमिनेट p बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अब आपको इस जो अलग से फैक्टर आया था उस पार्ट को और दी गई इक्वेशन को सॉल्व करना है, और अगर आप p को कर देते हैं इलिमिनेट तो फिर आपको मिल जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चंस में हमें क्लेयर्स इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकालने होंगे और साथ साथ सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालने होंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू दिस। एक तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइंड करना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल क्लेयर्स इक्वेशन की फॉर्म है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, और बची हुई जितनी भी टर्म है उनमें है p, तो दैट इज फंक्शन ऑफ p। आप इनका सॉल्यूशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हम फिर से फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट पूरे प्रोसेस के साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा p, px में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो p एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज p का हो जाएगा dp बाई dx, प्लस इस p का फिर से आ जाएगा dp बाई dx, माइनस पी स्क्वेयर का आएगा 2 इंटू पी और p का फिर से हो जाएगा dp बाई dx। यहां पर फिर से ये फर्स्ट टर्म p दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर अब हमारे पास है 0। अब दी गई टर्म्स में से हम dp बाई dx को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां से मिल रहा है x प्लस 1 माइनस 2p, और फिर से सॉल्यूशन को निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई है 0। तो फॉर सॉल्यूशन, तो यहां पर एक बार हम मेंशन कर देते हैं कि या तो dp बाई dx वाली टर्म 0 है या फिर x प्लस 1 माइनस 2p इक्वल टू 0, लेकिन सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम ये पार्ट लेकर चलेंगे। और फिर से ही dp की वैल्यू आ गई 0 और यहां से p की वैल्यू हो गई c, और फाइनली अब मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं हमारी इक्वेशन 1 में। तो पुट इन 1, और फाइनली जो हमें सॉल्यूशन मिला वो हो गया y इज इक्वल्स टू p की जगह आ गया c प्लस c माइनस c स्क्वायर। तो ये रहा क्लेयर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन। और अब मुझे सेकंड पार्ट में निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हमने अभी देखा था कि सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाएगा, यहां जो अदर फैक्टर आया था हमारा, अब हम फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन हम यहां से आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है x प्लस 1 माइनस 2p इक्वल टू 0। तो ये है हमारी इक्वेशन 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से p को इलिमिनेट कर पाएं तो हम निकाल पाएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। और यहां से तो आप देख ही सकते हो कि इजीली हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, और p की वैल्यू को वापस यहां पुट कर देंगे तो p इलिमिनेट हो जाएगा। तो 2p की वैल्यू हो गई x प्लस 1, और फाइनली p की वैल्यू हो गई x प्लस 1 बाई 2। और फिर से इसे पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू पी एक्स, तो x तो रखेंगे एज इट इज, p की जगह आ जाएगा x प्लस 1 बाई 2 प्लस p, तो p की जगह x प्लस 1 बाई 2 और माइनस p स्क्वेयर, तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस 1 स्क्वेयर बाई 4। आप इसे फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो ऊपर वाली टर्म्स में से हर एक में से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बच गया है x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन आ चुका है, तो एक x प्लस 1 और 4 में से यहाँ 2 कॉमन आ चुका है। तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई 2,
और यहाँ से 2 एलसीएम ले लें तो 2x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1। सो फाइनली x प्लस 1/2 और यहाँ 2x माइनस एक्स हो जाएगा x, 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1/2। सो फाइनली y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। ये रहेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन 2, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। और फिर से हम देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्लेयर्स फॉर्म की है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, और बची हुई टर्म में ना x है ना y, ये है फंक्शन ऑफ p। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट अस से दिस इक्वेशन इज 1। तो y का डेरिवेटिव करने पर हमें मिलेगा p, और px में p एज इट इज x का 1 और x एज इट इज p का हो जाएगा dp/dx, प्लस जब इस पार्ट का डेरिवेटिव किया जाएगा तो स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पार्ट का डेरिवेटिव करने पर हमें मिलेगा 2a स्क्वायर, तो p स्क्वायर का आएगा 2 इंटू p, और p का फिर से आ जाएगा dp/dx। b स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ p और p हो जाएगा कैंसल, तो 0 इज इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स में से हम dp/dx को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो dp/dx कॉमन लेने पर यहाँ आएगा x प्लस, यहाँ जो टर्म बचेगी वो है a स्क्वायर p डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर से अब यहाँ दो पार्ट्स 0 के इक्वल आ जाएंगे, आइदर dp/dx इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस a स्क्वायर p डिवाइडेड बाय a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। और फिर से सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर सॉल्यूशन वी विल टेक dp/dx इक्वल टू 0 और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी c, और हम फाइनली इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट y इज इक्वल्स टू cx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। और अब नेक्स्ट हमें निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं, और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए अब हम इस फैक्टर से स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे इक्वेशन 2। सो वी हैव x प्लस a स्क्वायर p डिवाइडेड बाय a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लेट अस से दिस इक्वेशन इज 2। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से p को इलिमिनेट कर पाएं तो हम निकाल लेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो x हो जाएगा माइनस a स्क्वायर p डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्चुअली में मुझे इस पूरे पार्ट से p की वैल्यू को निकालना है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वेयर करते ही यहाँ बन गया x स्क्वायर, ये पार्ट हो जाएगा a टू द पावर 4 p स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म तो एज इट इज रह जाएगी, और यहाँ इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर x स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर। अब इस टर्म को ले लेते हैं लेफ्ट साइड और दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम p स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा a टू द पावर 4 और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ टर्म आ जाएगी b स्क्वायर x स्क्वायर। सो फाइनली p स्क्वायर हमारा निकल कर आ जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, और अगर p निकालें तो p मिल जाएगा bx अपॉन, यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इसको अगर मैं
यहीं लिख दूं तो ए स्क्वायर कॉमन लेने पर ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट तो यहाँ ए के साथ आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी तक मेरे पास यहाँ p की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम ऐसा सोचें कि इस p की वैल्यू को यहाँ दिए गए क्वेश्चन में पुट करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। इलिमिनेट तो जरूर हो जाएगा लेकिन फर्दर सॉल्व करना और मुश्किल रहेगा। तो p की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे ही फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो शायद क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। p का मतलब है dy बाई डी एक्स, और मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया एक प्रोसेस तो ये रहेगा कि आप इस p की वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए। तो वी कैन से दैट पुट p इन first and by this we will get our solution। या फिर इसका दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस p को यहाँ पर पुट करना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ये उसके बाद सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आप इसी p को और सॉल्व कर दीजिए। तो सेकंड मेथड में मैं यहीं p की वैल्यू को लिख रहा हूँ और इसे हम फर्दर और सॉल्व करेंगे। तो है bx अपॉन a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो p का मतलब था dy बाई डी एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में अब मैं कर दूंगा इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट, और इस पार्ट को लिखा जा सकता है b बाई ए एक्स, और इसके न्यूमरेटर में ले जाएं तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। और नेक्स्ट स्टेप में अगर वेरिएबल्स को कर दें सेपरेट तो dy यहाँ बचेगा, और b बाई ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 dx यहाँ आ जाएगा। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ है फंक्शन की कुछ पावर है और साथ में है उसका डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में रहेगा टेकिंग इंटीग्रेशन। तो इस पार्ट में तो हमें मिल जाएगा dy, और यहाँ पर हमें तो b बाई ए तो रहेगा बाहर, और x इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2 dx। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, मुझे बाहर चाहिए होगा माइनस 2x, तो यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस 2 से डिवाइड करवा देते हैं। और अब फर्दर इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पुट कर देंगे फंक्शन को t। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t ले लूँ तो माइनस 2x dx बन जाएगा dt। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करके मिलेगा y माइनस बी बाई 2a रहेगा एज इट इज़, और इस पार्ट का अगर इंटीग्रेशन करें तो माइनस 2x और dx तो बन जाएगा dt, और इस पार्ट में वैल्यू है t और t की वैल्यू है माइनस 1/2। तो फर्दर इंटीग्रेशन सॉल्व करें इसका तो माइनस बी बाई 2a, तो इसकी वैल्यू मिलेगी t टू द पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/2। सो फाइनली y हमें मिल जाएगा, यहाँ 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसल, माइनस बी बाई ए, और t की जगह फिर से पुट कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। और नेक्स्ट स्टेप में अगर फिर से स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर मिल जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और स्क्वेयरिंग करते ही ये स्क्वायर रूट फिर से कैंसल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि रहेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। आप यही सॉल्यूशन y p की वैल्यू को 1 में पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए हमने ये प्रोसेस ले लिया। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सो क्वेश्चन 3, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर तो हमें नहीं लग रहा है कि ये क्लेयर्स फॉर्म में है, लेकिन कई बार दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट कर हम इसे क्लेयर्स फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो जैसे कि इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो चलिए e की पावर 2x को मैं एक नया वेरिएबल कैपिटल x कह देता हूं, और e की पावर 2y को हम कैपिटल y कह देते हैं। तो अब मैं पूरी क्वेश्चन को कैपिटल x और कैपिटल y में चेंज करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव लें तो e की पावर 2x का तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहा हूं मैं स्मॉल x, तो ये आ जाएगा 2
ई टू द पावर 2x dx, और यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा, या यहाँ पर dx मत लिखिए, तो फिर यहाँ आ जाएगा dx अपॉन स्मॉल dx। सिमिलरली यहाँ पर अगर डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 टाइम्स ई टू द पावर 2y, और यहाँ आ जाएगा dy अपॉन स्मॉल dy। और फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो कैपिटल D कैपिटल X आ रहा है वो है 2e टू द पावर 2x स्मॉल dx, और ये जो D कैपिटल Y है वो है 2e टू द पावर 2y d स्मॉल y। अब मैं नेक्स्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से स्मॉल dy बाई dx, जिसे हम p कहते हैं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में p की वैल्यू भी रखनी है। तो स्मॉल dy यहाँ से आप निकाल सकते हो, जो कि आ जाएगा d कैपिटल Y अपॉन 2e टू द पावर 2y, और डिवाइडेड बाय स्मॉल dx जो कि यहाँ से निकल आएगा वो है d कैपिटल X बाई 2e टू द पावर 2x। यहाँ 2 से हो गया 2 कैंसल, ये बन जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा e टू द पावर 2x, और नीचे है e टू द पावर 2y। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे कैपिटल P कह दूं और 2x बाई 2y, तो ये बन जाएगा कैपिटल X बाई कैपिटल Y। तो हमें स्मॉल p की वैल्यू मिल चुकी है, स्मॉल p आ गया है कैपिटल P कैपिटल X बाई कैपिटल Y। सो वी विल यूज दिस वैल्यू ऑफ p। और अब मैं दिए गए क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूं कैपिटल X और कैपिटल Y में। तो e की पावर 4x को हम लिख सकते हैं, सो सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में इन सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा कैपिटल X का स्क्वायर p माइनस 1, तो स्मॉल p की जगह हम यूज कर सकते हैं कैपिटल px बाय y माइनस 1। e टू द पावर 2y को आप लिख सकते हो कैपिटल Y, और p स्क्वायर की जगह आ जाएगा कैपिटल P स्क्वायर कैपिटल X स्क्वायर बाय कैपिटल Y स्क्वायर, और इक्वल टू 0। और इस पार्ट को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहां से भी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर बाहर ले लेते हैं। यहां पर बचेगा px बाय y माइनस 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर और एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट टर्म बचेगी p स्क्वायर बाय y इक्वल टू 0। और इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 रखा जाएगा, क्योंकि x के 0 होते तो ये 0 हो जाएगा और ये सारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट px बाय y माइनस 1 प्लस p स्क्वायर बाय y इक्वल टू 0। इसे मैं नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि बस 2 ही स्टेप्स रह गए हैं। अगर यहाँ से अब आप y को ले लें कॉमन, तो हमें मिलेगा px माइनस y प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें मिल गया px माइनस y प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू px प्लस पी स्क्वायर, एंड दिस इज क्लेयर्स इक्वेशन। और क्लेयर्स इक्वेशन का आप जानते हैं सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू cx प्लस c स्क्वायर। और फाइनली यहाँ कैपिटल y और कैपिटल X की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है e टू द पावर 2y c टाइम्स e टू द पावर 2x प्लस c स्क्वायर, एंड दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस बार क्वेश्चन में हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं कहा गया था, तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट कर इसे क्लेयर्स इक्वेशन में लेकर आए, और फाइनली क्लेयर्स इक्वेशन का लिखा सॉल्यूशन, और वापस से फिर इसे स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज कर दिया। थैंक यू।